हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हम एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे आप सर्दी में भी ग्रो कर सकते हैं और गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राजगिरा की। इसे अंग्रेजी में अमरंथस कहा जाता है या फिर इसे किंग सीड भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजगिरा को रामदाना भी कहा जाता है। इसका प्लांट कॉक्सकॉम्ब की तरह ही दिखाई देता है, यानी जिस तरह कॉक्सकॉम्ब की तरह पत्तियां होती है उसी तरह इसके जो फल होते हैं, बीज होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं। हालांकि राजगिरा दो कलर में आता है। इसकी एक वैरायटी होती है जिसकी ग्रीन पत्तियां होती है और एक वैरायटी होती है जिसकी लाल पत्तियां होती। इसमें कुछ इस तरह से गुच्छे बनते हैं। हालांकि कॉक्सकॉम्ब में ऊपर आप मुर्गे की कलगी की तरह देख सकते हैं, उस तरह इसमें नहीं बनता। इसमें सिर्फ ये देख सकते हैं इसी तरह से ग्रो होता है। तो आइए चलते हैं राजगिरा में क्या क्या पाया जाता है। राजगिरा ग्लूटेन फ्री एक अनाज है। इसके अतिरिक्त ये एक फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होता है। राजगिरा में प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, आयरन और विटामिन ए एवं सी होता है। राजगिरा वैज्ञानिक दृष्टि से एक ऐसी फैमिली से आता है जो भरपूर आयरन का स्रोत भी माना गया है। भारत में इसे कहीं कहीं चौलाई की भाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और इसके जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं इन्हें गर्म करके लाई बनाई जाती है और उससे बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि राजगिर का जो बीज होता है वो और इसकी पत्तियां दोनों ही खाने में उपयोग किया जाता है। इसका हलवा बनाया जाता है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं, इसकी भाजी बनाई जाती है इसकी पत्तियों की। और इसके अतिरिक्त राजगिर से शरीर में पौष्टिकता आती है, इससे ऊर्जा मिलती है और भी बहुत ही ज़्यादा इसके गुण पाए जाते हैं। राजगिर का आयुर्वेद में विशेष महत्व बताया गया है। यह एक ग्लूटेन फ्री अनाज है। इसके सेवन से शरीर को ढेरों लाभ होते हैं। इस राजगिर में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। राजगिरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करता है। इसके अतिरिक्त जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनके हाथ और पैरों में सूजन की समस्याएं हो जाती हैं उसके लिए भी राजगिर का उपयोग किया जाता है। इसका हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता है। इससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें भरपूर होता है जो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। गर्भावस्था के दौरान विशेष तौर पर इसका हलवा बनाया जाता है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं और कहते हैं कि इसके लड्डू इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही इसमें जिंक की मात्रा भी पाई जाती है। अगर आप किसी कारणवश इसके लड्डू या भाजी नहीं खा सकते तो आप इसके बीज को सलाद, सूप या फिर किसी ऐसे व्यंजन में मिला सकते हैं जिसमें इसे पीस कर डाला जाता हो, या फिर इसके दानों को आप दाल, सब्जी या अन्य व्यंजनों में मिलाकर भी बना सकते हैं। राजगिरा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि उसे आप रोटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसे पीस कर आटे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जिस तरह हम गेहूं के आटे से जो जो चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें हम इसके आटे से बना सकते हैं। इसका आटा बाज़ार में तैयार भी मिलता है, आप वहाँ से भी ला सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। जितने भी शुगर पेशेंट हैं उनके लिए एक बेहतरीन भोजन माना गया है। जितने भी कब्ज के मरीज़ हैं उन्हें इसे ज़रूर खाना चाहिए। यह कब्ज से राहत दिलाता है। इसका उपयोग आप रोटी, पराठे या अन्य किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजगिरा को कैल्शियम और फास्फोरस का स्रोत मानते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को इसे ज़रूर ही खिलाया जाता है। यह स्वस्थ हार्ट यानी दिल के लिए भी बेहद अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त राजगिरा में फाइबर की मात्रा होती है, यानी कि इससे वजन कम होने की संभावना होती है। अब बात आती है कि राजगिरा कहाँ मिलेगा और इसकी तासीर कैसी होती है। इसकी तासीर न ठंडी होती है न गर्म होती है, यानी ये किसी भी तरह से शरीर पर इस तरह का नुकसान नहीं करता कि अगर हम इसे सर्दी में खाएं तो सर्दी ठंडी हो जाए या फिर हम इसे गर्मी में खाएं तो गर्मी बढ़ जाए। यानी आप इसे हर मौसम में किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये केवल फ़ायदेमंद ही होता है।
अब बात आती है यह कहाँ पर मिलता है। यह मिलेगा आपको जितनी भी किराना दुकानें हैं उन पर मिल जाएगा। इसके बीज भी मिल जाएंगे जिन्हें आप सीधे तौर पर उपयोग कर सकते हैं। इसका आटा भी मिलता है, जो आप उपयोग करना चाहें वो उपयोग कर सकते हैं। और इसके पत्तों के लिए या तो इसे आपको खुद ग्रो करना होगा या फिर ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ पर इसकी खेती की जाती है, वहाँ से आपको आसानी से इसकी पत्तियाँ मिल जाएंगी जिसे आप भाजी के रूप में बनाकर खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।